गुड मॉर्निंग। बात करेंगे आज फिफ्थ हाउस की। और फिफ्थ हाउस में जो आज हम टॉपिक ले रहे हैं वो है एजुकेशन। तो आज की क्लास में क्या देखने वाले हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से कॉम्बिनेशन है जिनकी वजह से शिक्षा पूरी हो जाती है, कोई समस्या नहीं होती, या ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से एजुकेशन या शिक्षा अधूरी रह जाती है। तो पहले बेनिफिक कॉम्बिनेशन समझेंगे, फिर मैलेफिक कॉम्बिनेशन, और साथ में कुछ एग्जाम्पल देंगे जिसमें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। सेशन को बहुत अच्छे से, इस क्लास को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बेनिफिक कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, एग्जाम्पल के थ्रू जब मैं बताऊंगा बहुत आसान हो जाएगा। पहला कॉम्बिनेशन है फिफ्थ हाउस या फिफ्थ लॉर्ड, पांचवा घर या पांचवें घर के स्वामी का संबंध अगर पांचवें साइन से है या पांचवें लॉर्ड से है, अभी समझा देता हूं। या फिर सूर्य चंद्रमा मंगल और गुरु, सन मून मार्स जुपिटर, या उनके साइन से है यानी कि उनकी राशियों से है। इसका मतलब क्या है, ब्रीफ में समझा देता हूं। मान लीजिए पांचवें घर में, पांचवें घर में साइन नंबर 5 हो यानी पांचवी राशि आ जाए, सूर्य चंद्रमा मंगल या जुपिटर में से कोई आ जाए, या पांचवें घर में इनकी राशियां हो, किसकी, सूर्य की, चंद्रमा की, मंगल की, गुरु की। तो ये पहला कॉम्बिनेशन होगा। इसी कॉम्बिनेशन में एक और चीज है कि मान लीजिए फिफ्थ लॉर्ड पांचवें साइन में हो, यानी पांचवी राशि में, लियो में हो, सिंह राशि में हो, या पांचवें घर का लॉर्ड स्वामी सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, मंगल के साथ या जुपिटर के साथ हो, या इनकी राशियों में हो, तो ये पहला कॉम्बिनेशन दोनों तरह से फुलफिल हो जाएगा। तो पहले कॉम्बिनेशन में दो चीजें हैं, पांचवें घर का संबंध इन सबसे, दूसरा कॉम्बिनेशन है पांचवें घर के लॉर्ड का, स्वामी का संबंध इन सभी से। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। सेकंड कॉम्बिनेशन पे आते हैं, जुपिटर, क्योंकि कारक कहा जाता है विजडम का, नॉलेज का। जुपिटर को देखेंगे, गुरु को देखेंगे, गुरु का संबंध पांचवी राशि से हो, या गुरु का संबंध सूर्य से, चंद्रमा से, मंगल से, या गुरु से खुद से, या खुद से कैसे होगा, मतलब कि या फिर इनकी राशियों से हो, यानी कि जुपिटर या तो पांचवें घर में हो, पांचवें हाउस के लॉर्ड के साथ में हो, सूर्य के साथ हो, चंद्रमा के साथ हो, मंगल के साथ हो, या फिर इन तीनों की राशियों में, या फिर अपनी ही राशि में हो। ये है हमारा सेकंड कॉम्बिनेशन। यानी कि टोटल तीन कॉम्बिनेशन हो गए, पांचवें घर का, पांचवें घर के स्वामी का और जुपिटर का। जैसे जैसे ये कॉम्बिनेशन स्ट्रांग होते जाएंगे वैसे वैसे शिक्षा का स्तर ऊंचा होता जाएगा। तीसरा कॉम्बिनेशन, या मैं कहूं चौथा और पांचवा कॉम्बाइन, पहले घर को देखेंगे, फर्स्ट हाउस को, सेम एज इट इज, इसका संबंध पांचवी राशि से हो, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु वीनस, यानी कि सैटर्न को छोड़ के, पहले घर में सैटर्न को छोड़ के बाकी चीजें हो, या उनके साइन हो, उनकी राशियां हो, या पहले घर का जो लॉर्ड है, पहले भाव का स्वामी है, उनका संबंध सूर्य चंद्र मंगल सैटर्न को छोड़ के किसी भी ग्रह से, या मतलब पहले घर में सैटर्न का इन्फ्लुएंस, शनि का इन्फ्लुएंस ना हो। ठीक है, और ये तीन जो आप पॉइंट देख रहे हो, अगर ये बिल्कुल स्मूथ है, तो जैसे जैसे ये तीनों पॉइंट, पांचों पॉइंट ऐड होते जाएंगे, तीन और पांच इसलिए कह रहा हूं कि पॉइंट्स में तीन है, लेकिन यहाँ दो है, यहाँ दो है, इसलिए टोटल पांच कॉम्बिनेशन में बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर इस तरह के कॉम्बिनेशंस हैं तो एजुकेशन बहुत अच्छे लेवल पे जाती है। जैसे जैसे इन कॉम्बिनेशन में कमी आएगी, एजुकेशन का स्तर थोड़ा सा कम हो जाएगा। और इसके बाद मैलेफिक कॉम्बिनेशन देखेंगे, पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक नेटिव है, इनका चार्ट है। सबसे पहले क्या देखना है, पांचवा घर, पांचवें घर में साइन क्या है, चंद्रमा की राशि, फुलफिल होती है मेरी कंडीशन। पांचवें घर में प्लैनेट कौन सा है, ग्रह कौन सा है, जुपिटर गुरु, यानी कि दोनों चीजें फेवर करती हैं। ठीक है, पांचवें घर का लॉर्ड यानी कि पांचवें घर का स्वामी चंद्रमा किस साइन में है, किस राशि में है, गुरु के साइन में है, यानी कि पहला जो पॉइंट है उसमें दोनों कंडीशन, फिफ्थ हाउस और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, दोनों के लिए ये कंडीशन अप्लाई होती है।
अब आ जाते हैं दूसरे कॉम्बिनेशन पे। क्या देखना है? जुपिटर को गुरु को। गुरु का संबंध क्या पांचवें घर से है? बिल्कुल है, जुपिटर पांचवें घर में है और देखा जाए तो यहाँ पे उच्च राशि में है, एग्जॉल्टेड और है। इसके बाद गुरु जुपिटर जिस साइन में है, क्या वो सूर्य चंद्र मंगल का है? बिल्कुल है, चंद्रमा का साइन है। तो यहाँ पे जुपिटर के लिए भी दो कंडीशन फुलफिल हो रही है। आ जाते हैं तीसरी कंडीशन पे, फर्स्ट हाउस। अब यहाँ पे फर्स्ट हाउस में क्या कोई मैलेफिक कॉम्बिनेशन है? नहीं है। फर्स्ट हाउस में साइन किसका है? गुरु का है, जुपिटर का है। फर्स्ट हाउस पे जुपिटर की नाइन्थ एस्पेक्ट आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि थर्ड पॉइंट, थर्ड बिंदु का पॉइंट का जो पहला कॉम्बिनेशन है फर्स्ट हाउस, इसमें तीन कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेकंड, बात करते हैं फर्स्ट हाउस के लॉर्ड की, यानी कि फिर से वो जुपिटर है जिसका संबंध पांचवें घर से है, चंद्रमा की राशि में है। ठीक है, और पांचवें घर के लॉर्ड के साथ एक्चुअली साइन एक्सचेंज भी किया हुआ है। यहाँ पे गौर से देखिए, क्या पांचवें घर पे कोई भी मैलिफिक एस्पेक्ट, कोई भी खराब ग्रह की दृष्टि पड़ रही है? कोई नीच राशि का प्लैनेट हो या फिफ्थ लॉर्ड नीच राशि में चला गया, कुछ नहीं है, नीट एंड क्लीन चार्ट है। इस नेटिव की एजुकेशन पीएचडी लेवल की है। यहाँ ऐसा क्यों है? क्योंकि फिफ्थ हाउस में सारे कॉम्बिनेशन फॉल कर रहे हैं, कोई भी मैलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है। एक एग्जांपल और दिखाता हूं बेनिफिट का, फिर हम मैलिफिक पे चलेंगे क्योंकि वो समझना ज्यादा जरूरी हो जाएगा। सेकंड चार्ट की बात करते हैं, पांचवा घर। अब पांचवा घर अगर लॉर्ड सैटर्न है, शनि है, तो फिर हम यहाँ पे शनि को खराब अभी नहीं मानेंगे पांचवें घर के तौर पर। चलिए आगे बात करते हैं। पांचवें घर के लॉर्ड में साइन है शनि का। ठीक है, पांचवें घर का लॉर्ड यानी स्वामी शनि सूर्य चंद्र मंगल गुरु क्या इनकी राशियों में है? तो पहली कंडीशन फुलफिल हो जाती है। पहले बिंदु में पहला पॉइंट फुलफिल नहीं होता क्योंकि सैटर्न का साइन है, लेकिन चूंकि सैटर्न लॉर्ड है तो ये मार्स के साइन में बैठा हुआ है, यानी कि पहले पॉइंट का एक हिस्सा कंप्लीट होता है। आ जाते हैं जुपिटर पे। क्या गुरु जुपिटर का संबंध पांचवें घर से है या पांचवें घर के लॉर्ड से है? वो नहीं मिलता, लेकिन जुपिटर गुरु का संबंध, जुपिटर गुरु जिस साइन में है, जिस राशि में है, वहां पे जुपिटर मार्स की राशि में, मंगल की राशि में है और मंगल के यानी मार्स की एस्पेक्ट में है। तो दूसरी कंडीशन जुपिटर क्या हो? सूर्य चंद्र मंगल की साइन में हो या इनके साथ रिलेशन बना रहा हो, तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है। बस यहाँ कमी क्या है? जुपिटर गुरु का संबंध पांचवें घर या पांचवें घर के लॉर्ड से नहीं है, लेकिन कंडीशन पहली वाली भी फुलफिल हुई, दूसरी वाली भी फुलफिल हुई, लेकिन थोड़ी वीकनेस के साथ फुलफिल होती है। आ जाते हैं तीसरी कंडीशन पे, फर्स्ट हाउस, पहले भाव का जो है प्लैनेट वीनस, क्या इसका संबंध पांचवें घर से है? नहीं है। ठीक है, पहले भाव में, पहले भाव के साथ पांचवें घर का कोई संबंध नहीं है, ना पांचवें घर के लॉर्ड के साथ वीनस का, शुक्र का कोई संबंध है। तो पहले घर की दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे मार्स मरकरी वीनस तीनों, बुध शुक्र मंगल, ये दूसरी कंडीशन फुलफिल होती है। यानी कि तीनों जो बिंदु हैं उनकी कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, लेकिन पहले वाले केस में इसकी दोनों कंडीशन फुलफिल थी, इसकी दोनों कंडीशन फुलफिल थी, यहाँ दोनों कंडीशन फुलफिल थी, लेकिन इस केस में एक 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 कंडीशन फुलफिल होती दिखाई दे रही है। यानी कि पहले के कंपैरिजन में जो पीएचडी वाला चार्ट है, यानी कि हाईएस्ट डिग्री, वहां से थोड़ी सी कमी है, लेकिन मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस फिफ्थ हाउस पे कोई भी नहीं बन रहा है। ये चार्ट लॉ फील्ड का है, एलएलबी की एजुकेशन है, कंप्लीट एजुकेशन है, लेकिन मास्टर या आगे की डिग्री नहीं है। ठीक है, तो फर्क आप समझ सकते हो कि तीन कॉम्बिनेशन जितने स्ट्रांग बनेंगे उतनी ही एजुकेशन अच्छी होगी। अब आते हैं मैलेफिक पे कि मैलेफिक बनने के बाद क्या चीजें चेंज होती हैं, और एग्जाम्पल देखेंगे और दो तीन केस में मैं आपको दशा और ट्रांजिट भी दिखाने वाला हूं। चलिए, मैलेफिक कॉम्बिनेशन क्या है? फिफ्थ हाउस, पांचवें घर या पांचवें घर के स्वामी का संबंध शनि से हो या 6 8 12 से हो जाए,
या नीच राशि से हो जाए। इसका मतलब पांचवें घर का लॉर्ड नीच राशि यानी डेबिलिटेशन में हो जाए, या फिर पांचवें घर में ही कोई प्लैनेट आके बैठ जाए जो नीच राशि में आ जाए। पांचवें घर का लॉर्ड 6, 8, 12 में चले जाए, शनि के साइन में चला जाए, या फिर पांचवें घर में सैटर्न आ जाए, सैटर्न का इन्फ्लुएंस आ जाए यानी शनि का इन्फ्लुएंस आ जाए। तो बेसिकली शनि को 6, 8, 12 को और नीच के पोजीशन को हमने यहाँ मैलेफिक कॉम्बिनेशन माना है फिफ्थ हाउस के संदर्भ में या फिफ्थ लॉर्ड के संदर्भ में। दूसरा कॉम्बिनेशन है मेरा फर्स्ट हाउस। सेम फर्स्ट हाउस या फर्स्ट लॉर्ड का संबंध पहला घर या पहले घर के स्वामी का संबंध शनि से सैटर्न से हो जाए, 6, 8, 12 से हो जाए, या नीच राशि का प्लैनेट वहां बैठ जाए, या नीच पहले घर का स्वामी नीच राशि में हो जाए। ये सारे कॉम्बिनेशंस फिफ्थ हाउस को डिस्टर्ब करेंगे, खराब करेंगे, लेकिन प्राइमरी हाउस फिफ्थ हाउस से हम देखेंगे। चलिए अगला कॉम्बिनेशन सेम, जुपिटर गुरु का संबंध शनि से हो जाए, गुरु 6, 8, 12 में चला जाए, या जुपिटर नीच राशि में चला जाए, तो ये कॉम्बिनेशन और वीक कर देगा। और ये कॉम्बिनेशन जब आते हैं तो जातक की नेटिव की एजुकेशन या तो अधूरी रह जाती है या समस्या खड़ी हो जाती है। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। और उससे पहले सबसे पहले चार्ट दिखा देता हूं जो पीएचडी का हमने देखा था। बताइए क्या फिफ्थ हाउस में सैटर्न 6 हाउस में है, क्या कोई संबंध है? नहीं है। क्या फिफ्थ हाउस के लॉर्ड से, मून से, चंद्रमा से, सैटर्न का, शनि का कोई संबंध है, या शनि की राशियों से कोई संबंध है? नहीं है। फर्स्ट हाउस पे सैटर्न का कोई संबंध नहीं है। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड जुपिटर यानी कि गुरु पे सैटर्न का इंफ्लुएंस कहीं किसी तरह का है? नहीं है। क्या जुपिटर नीच राशि में है? नहीं है, बल्कि उच्च राशि में है। यानी कि ऐसे चार्ट में जहां सैटर्न का कोई इंफ्लुएंस नहीं है और बाकी सारे कॉम्बिनेशन पूरे होते हैं, वो एक अच्छा चार्ट है। अब मैलेफिक चार्ट पे आ जाते हैं। चलिए, ये कॉलेज ड्रॉप आउट है, स्कूल एजुकेशन कंप्लीट की 12th तक, उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लिया। यूएस के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत फेमस, कॉलेज ड्रॉप आउट है। बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस में सैटर्न बैठा मिलेगा, बिल्कुल समझ लीजिए उच्च राशि में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी सी चीजें हैं, गलतफहमियां हैं जो दूर हो जाएंगी कुछ कॉन्सेप्ट को लेके, बिल्कुल सही है। लेकिन सैटर्न है, ठीक है। 9th हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में एग्जॉल्टेड है, अच्छी बात है। सैटर्न का संबंध पांचवें घर से, सैटर्न का संबंध, शनि का संबंध पांचवें घर के स्वामी से। आगे देखिए, पांचवें घर में सूर्य बैठा है नीच राशि में, यानी कि सात तीनों कॉम्बिनेशन आपके फुलफिल होते हैं मैलेफिक वाले। पांचवें घर के स्वामी का संबंध शनि से, पांचवें हाउस का संबंध, लॉर्ड का संबंध, और पांचवें घर में प्लैनेट बैठा है नीच राशि में डेबिलिटेशन में। ठीक है, नीच भंग बनता है वो हम बात ही नहीं कर रहे, अभी हम केवल इस कॉन्सेप्ट पर रुके हुए हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, तो पांचवें घर के संबंध में पूरे मैलेफिक कॉम्बिनेशन बनते हैं। आ जाते हैं फर्स्ट हाउस, या पहले जुपिटर को देख लेते हैं, गुरु को देख लेते हैं। गुरु के ऊपर पांचवें घर से कोई संबंध नहीं है, पांचवें घर के लॉर्ड से कोई संबंध नहीं है। हाँ, जुपिटर गुरु जो है वो सूर्य की राशि में है, ये चीज अच्छी है, एक ये चीज ठीक बनती है। चलिए फर्स्ट हाउस पे आ जाते हैं। पहले घर का लॉर्ड मरकरी ना तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध की राशि में है, लेकिन मंगल के साथ है और चंद्रमा की एस्पेक्ट में यानी कि दृष्टि बनती इस पे दिखाई देती है। अब ये कॉम्बिनेशन जो है, इसमें बेनिफिक कॉम्बिनेशन क्या है? फिफ्थ हाउस का कोई भी कॉम्बिनेशन फुलफिल होता नहीं दिख रहा, क्रॉस है। ठीक है, जुपिटर का एक कॉम्बिनेशन फुलफिल होता है, और फर्स्ट हाउस का भी एक कॉम्बिनेशन फुलफिल होता है। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड का संबंध पांचवें घर या पांचवें घर के लॉर्ड से नहीं बनता है, लेकिन सैटर्न की वजह से, नीच राशि की वजह से ये चार्ट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिस्टर्ब हुई। स्कूल के बाद ये ड्रॉप आउट हो गए, यानी कि शिक्षा अधूरी छोड़ दी। ट्रांजिट देखेंगे, दशा देखेंगे आगे, इसी चार्ट को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी कॉम्बिनेशन समझ लीजिए कि बेहतर दिखते हुए भी चीजें कैसे डिस्टर्ब होती हैं। हाँ, नीच भंग राजयोग है, जाहिर सी बात है कि कुछ अदर बेनिफिट्स मिले होंगे। चलिए अगले चार्ट पे आते हैं। ये एक बहुत फेमस क्रिकेटर का चार्ट है। ठीक है,
इंडियन क्रिकेटर है। फिफ्थ हाउस की बात करते हैं। फिफ्थ हाउस में गुरु की राशि है, अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन फिफ्थ हाउस में राहु है जो डेबिलिटेशन में है, यानी कि नीच राशि में है, यानी प्लैनेट एक नीच राशि में बैठ गया। चलिए, फिफ्थ हाउस में चंद्रमा है, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसके साथ में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जुपिटर शनि के साइन में है। पहली चीज याद रखिए, शनि के साइन में है। दूसरा, नीच राशि में है। तीसरा, 6 8 12 में है, 6 8 12, यानी कि जो पहला पॉइंट है मैलेफिक का वो पूरा मैच होता है। पांचवें घर में मैलेफिक डेबिलिटेशन का प्लानेट, पांचवें घर का लॉर्ड 6 8 12 में, सैटर्न के साइन में और खुद नीच राशि में, यानी पांचवा घर डिस्ट्रॉय हो गया। चलिए, फर्स्ट हाउस की बात करते हैं या जुपिटर की बात करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे जुपिटर ही पांचवें घर का लॉर्ड है, लेकिन हमें फिर भी पॉइंट नंबर 2 देखना है, जो जुपिटर को देखना है। तो जुपिटर फिर से क्या है, शनि के साइन में, नीच राशि में, 6 8 12 में, यानी पॉइंट नंबर 2 भी पूरी तरह से डैमेज है। फर्स्ट पॉइंट फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड डैमेज है। अगला हाउस, अगला पॉइंट गुरु वाला जुपिटर वाला, ये भी पूरी तरह से डैमेज है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे जाने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं बनती, टाइम तो जा सकते हैं। क्या फिफ्थ हाउस पांचवें घर के लॉर्ड का संबंध, सॉरी फर्स्ट हाउस के लॉर्ड का संबंध पांचवें घर से है? नहीं है, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन ये पूरे करेगा। जैसे मंगल के साइन में है, मार्स की राशि में है, अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन प्राइमरी हाउस क्या है, मैंने पहले बताया, फिफ्थ हाउस जुपिटर, और फिर आता है फर्स्ट हाउस मैलेफिक कॉम्बिनेशन देखने के लिए या बेनिफिक कॉम्बिनेशन देखने के लिए। तो ये भी यही चार्ट है, लगभग 10th 11th के आसपास का कुछ एजुकेशन, यहाँ 12th का एजुकेशन यहाँ कुछ रहा है। क्यों? अगेन, जुपिटर की पोजीशन खराब, फिफ्थ हाउस का डिस्टरबेंस और जुपिटर का सैटर्न के साइन में शनि की राशि में आ जाना। चलिए, अगला एग्जांपल देख लेते हैं। ये भी एक इंडियन फेमस क्रिकेटर हैं, इन्हीं का चार्ट है। चलिए, बात करते हैं सबसे पहले फिफ्थ हाउस की। सैटर्न का साइन है, शनि का साइन है। अब तो यहाँ पे सैटर्न सूर्य चंद्र मंगल गुरु की साइन में, राशियों में है? नहीं है, यानी पहले पॉइंट में बहुत ज्यादा फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा। ना तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड किसी ऐसे साइन में, राशियों में, हाँ, लेकिन गुरु और चंद्रमा के साथ है, यानी कि हाफ ऑफ द कॉम्बिनेशन, आधा कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पे मिल जाता है। चलिए, बात करते हैं जुपिटर की, गुरु की बात करेंगे। क्या गुरु का संबंध पांचवें घर से है? पांचवें घर पे एस्पेक्ट है, लेकिन पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, जुपिटर ये है डेबिलिटेशन की, यानी नीच की दृष्टि पांचवें घर पे जुपिटर डालता है। पहली चीज, क्या जुपिटर का संबंध शनि से, सैटर्न से है, जो मैलिफिक है हमारे काउंटर, हम जो बात कर रहे हैं अपने बॉन्ड्स की, यहाँ पे सैटर्न के साथ में है, यानी कि दूसरा मैलिफिक कॉम्बिनेशन भी मिलता है। बात आ जाते हैं फर्स्ट हाउस की, यानी तीसरा पॉइंट, फर्स्ट हाउस या फर्स्ट लॉर्ड। क्या फर्स्ट हाउस फर्स्ट लॉर्ड मरकरी सूर्य के साथ में, ये तो अच्छा है, लेकिन शनि का होना, पहले घर में शनि का होना, और फर्स्ट लॉर्ड के ऊपर सैटर्न का इंफ्लुएंस, 10वीं दृष्टि होना, यानी कि थर्ड पॉइंट में भी मैलेफिक चीजें मिलती हैं। फर्स्ट बिंदु क्या, पांचवा घर और पांचवा लॉर्ड। पांचवें लॉर्ड तो ठीक है, चंद्रमा के साथ है, लेकिन साइन वाइज फेवर नहीं करता, राशि बहुत अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, सूर्य चंद्र मंगल गुरु। हाँ, साथ जो है वो अच्छा है, लेकिन पांचवा घर प्रॉब्लम में है, क्योंकि पांचवें घर के ऊपर गुरु की नीच की दृष्टि है। दूसरा पॉइंट, जुपिटर गुरु की बात करते हैं। गुरु का संबंध पांचवें घर से तो है, लेकिन नीच की दृष्टि है। गुरु का संबंध शनि से बन जाता है। तीसरा पॉइंट, फर्स्ट हाउस और फर्स्ट लॉर्ड पे पहले भाव और पहले भाव के स्वामी के ऊपर शनि का इंफ्लुएंस बनता है। ये चार्ट भी लगभग 11 12 की, 11वीं से 12वीं तक की 12वीं की एजुकेशन लगभग दिखाता है। कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन वो आगे जाके कभी स्टडी नहीं की गई। चलिए, ये एक और हमारी नेटिव है, उनका चार्ट है, यहां भी देख लीजिए, बहुत स्पष्ट आपको दिखेगा। पांचवें घर को देख लीजिए, शनि की सैटर्न की नीच की दृष्टि बनती है।
साइन पांचवें घर में मंगल का जरूर है। गौर से देखिए, पांचवें घर का साइन मंगल है और ये शनि के साइन में है, लेकिन अगर पांचवें घर का लॉर्ड मंगल है तो ये नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि मंगल 10वीं राशि में उच्च का हो जाता है। हाँ, 11वीं में होता तो मैं मैलेफिक कहता, यहां मैं मैलेफिक नहीं कहूंगा, लेकिन सैटर्न का शनि का पांचवें घर पे नीच की दृष्टि का हो जाना, पहला कॉम्बिनेशन फिफ्थ हाउस पर सैटर्न का इन्फ्लुएंस हो जाना, ठीक है, यहां हुआ। चलिए अब आ जाते हैं, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड पे सैटर्न का इन्फ्लुएंस नहीं है। गुरु की बात कर लेते हैं, जुपिटर की बात कर लेते हैं। जुपिटर का संबंध पांचवें घर से है, तो जुपिटर पहला कॉम्बिनेशन फुलफिल करता है और अपने ही साइन में है, राशि में है, अच्छी बात है। लेकिन गुरु का संबंध क्या शनि से है? बिल्कुल है। शनि ना केवल पांचवें घर को बल्कि जुपिटर को, गुरु को भी इन्फ्लुएंस करता है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, फर्स्ट हाउस या फर्स्ट लॉर्ड। अगेन, पहला घर और पहले घर का स्वामी गुरु है, जिसका संबंध पांचवें घर से तो है, लेकिन फिर से शनि का संबंध पहले घर और पहले घर के स्वामी से भी है। यानी तीनों कैलकुलेशन में, चाहे पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, आपको शनि का इन्फ्लुएंस मिल जाता है और पांचवें घर पर डायरेक्ट नीच की दृष्टि पड़ जाती है। ये चार्ट में भी लगभग 11th या 12th क्लास तक की एजुकेशन रिफ्लेक्ट होती है। अगर अगर यहाँ पे जुपिटर का कॉम्बिनेशन भी ना हो और पॉजिटिव चीजें ना हो, तो क्या होगा ऐसे केस में? ऐसे केस में एजुकेशन फिफ्थ तक, सेवन तक, एट तक, 10 तक रह जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने खराब कॉम्बिनेशन है। लेकिन पूरी क्यों नहीं हुई? क्योंकि तीनों पॉइंट्स में सैटर्न के इन्फ्लुएंस नजर आते हैं। अब आगे मैं आपसे बात करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की, इसी संदर्भ में गौर से समझिए। देखिए, मैंने आपको कुछ चार्ट दिखाए, फिर से दिखाता हूं। पहला चार्ट, यूएस के एक बिजनेसमैन जिन्होंने 1975 में अपनी एजुकेशन छोड़ दी, कॉलेज छोड़ दिया। ये लग्न चार्ट है। क्या लग्न चार्ट में पांचवें घर में डायरेक्ट सैटर्न, शनि का इन्फ्लुएंस है? हाँ, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है शनि का। दशा देखिए, 1975 में महादशा मरकरी बुध की है और अंतरदशा है शनि की। जब इन्होंने अपनी एजुकेशन, शिक्षा को अधूरा छोड़ा, और इस संदर्भ में जब मैं 1975 में ट्रांजिट देखता हूं, गोचर में मैं केवल दो ग्रह ले रहा हूं, जुपिटर और शनि, क्योंकि मुझे मंथ एग्जैक्ट नहीं पता और बाकी सारे प्लैनेट एक एक महीने में लोकेशन, पोजीशन चेंज कर लेते हैं, इसलिए हम प्राइमरी ले रहे हैं शनि को। तो ट्रांजिट देखते हैं, शनि क्या कर रहा है दशा में। तो सैटर्न अपने आप में पांचवें घर का इंफ्लुएंस दिखाता है और एट्थ हाउस का लॉर्ड भी है, ठीक है। ट्रांजिट में, गोचर में शनि पहले घर को इन्फ्लुएंस करता है, हमारा मैलेफिक कॉम्बिनेशन, कि शनि पहले घर को, पहले घर के स्वामी को, दूसरा गोचर में जुपिटर को, गुरु को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो ना केवल हमारे लॉजिक कि चार्ट में, नेटल लग्न चार्ट में सैटर्न का इन्फ्लुएंस जुपिटर से हो, पांचवें घर से हो, पहले घर से हो, बल्कि गोचर में भी सैटर्न पहले घर में और जुपिटर को, गुरु को आपको प्रभावित करता हुआ दिखेगा, इन्फ्लुएंस करता हुआ दिखेगा। और दशा में भी सैटर्न का अंतरदशा आपको दिख जाएगी। ये वो समय था जब इन्होंने अपनी शिक्षा छोड़ दी, कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए। अगले चार्ट पे आ जाते हैं। क्रिकेटर का चार्ट है एक, सेम। क्या यहाँ पे पांचवें घर से शनि का डायरेक्ट संबंध है? हाँ है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे पांचवें घर का लॉर्ड है, पांचवें घर का स्वामी है। 1999 में इन्होंने एडमिशन लिया कॉलेज में, ये टाइम, लेकिन एडमिशन के बाद इन्होंने कुछ भी एजुकेशन नहीं ली, ना कभी मौका मिला जाने का, ना कंटिन्यू करने का। टाइम था मार्स सैटर्न, मंगल शनि। शनि पांचवें घर का लॉर्ड है, एक्टिवेट करा दिया पांचवा घर, लेकिन आगे की फर्दर एजुकेशन कंटिन्यू हो ही नहीं पाई। और चूंकि नहीं जा पा रहे थे, तो 2000 के लगभग शुरुआत में फाइनली छोड़ दिया। नॉन अटेंडिंग, ना जाने के बाद भी एजुकेशन करने का मौका, चूंकि क्रिकेटर है तो मिल जाता है। तो सैटर्न ने अपने पीरियड में पांचवा घर तो एक्टिवेट किया, लेकिन नेटल चार्ट में सैटर्न ने, शनि ने खराब कॉम्बिनेशन बनाए हैं, फर्स्ट हाउस के साथ में, जुपिटर के साथ में, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ में, तो कंटिन्यू नहीं करने दी। और जब मैं 2000 के स्टार्टिंग का चार्ट गोचर देखता हूं, तो देखिएगा
सैटर्न शनि की एस्पेक्ट अपने हाउस पे है, पांचवें घर पे। शनि पांचवें घर का लॉर्ड होके 8th हाउस में है और नीच राशि में है। गुरु भी 6, 8, 12 में है और शनि के साथ में है। समझ पा रहे? यहाँ पे ये टाइम में एजुकेशन में एडमिशन तो लिया, लेकिन कुछ आगे फर्दर मूवमेंट हुआ ही नहीं। मौका था कि एग्जाम दे सकते थे क्योंकि जाने की जरूरत थी नहीं, लेकिन फाइनली समझ में आया कि नहीं हो पा रहा है, छोड़ देना बेटर है, और यहाँ पे डिसीजन ले लिया गया। और उस समय के जब डिसीजन लिया तो आप गोचर देख पाएंगे कि यहाँ पर शनि जुपिटर 8वें घर में है, सैटर्न 5वें घर का लॉर्ड है। तो ना केवल महादशा अंतरदशा बल्कि लग्न चार्ट के जो हम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं उन्हीं का रिफ्लेक्शन, उन्हीं का प्रभाव गोचर के टाइम में भी आपको इन्फ्लुएंस करता हुआ दिख जाएगा। एक और एग्जांपल, यहां पे क्या शनि का संबंध सैटर्न का संबंध पांचवें घर से डायरेक्ट है? नहीं है। ना तो सैटर्न का कोई एस्पेक्ट है, ना सैटर्न पांचवें घर के लॉर्ड को यानी कि गुरु को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और ना ही सैटर्न पांचवें घर का लॉर्ड है। चलिए बात करते हैं। ये भी क्रिकेटर है। 1989 के लास्ट में इन्होंने अपना एजुकेशन पूरी तरह से छोड़ दिया जब इन्होंने क्रिकेट टीम में डेब्यू किया। इंडियन क्रिकेट टीम में ये स्टार्ट किया अपना करियर। उस समय का गोचर देखिएगा, शनि पांचवें घर में और जुपिटर गुरु को प्रभावित करता हुआ गोचर में लास्ट है 1989 1989 का। यहाँ पे फिर देखिएगा हमारे नेटल चार्ट के कॉम्बिनेशन से तो हमने भी देखा कि सैटर्न का इंफ्लुएंस क्या है, क्योंकि जुपिटर पांचवें घर का लॉर्ड शनि के साइन में, गुरु शनि के साइन में, ये सारी चीजें राशि हमने देखी। तो गोचर में भी सैटर्न ना केवल पांचवें घर बल्कि पांचवें घर के लॉर्ड यानी स्वामी को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता हुआ आपको दिख जाएगा। यानी कि जो हमने कॉम्बिनेशन पढ़े हैं वो लग्न चार्ट में बनने के बाद फिर आपको कहीं ना कहीं गोचर में आने के बाद और साथ में दशा महादशा अंतरदशा के साथ में काम करते हुए दिख जाएंगे। ये कुछ अच्छे मैलेफिक कॉम्बिनेशन हैं। एक बात और बता दूं, ये बेसिक्स हैं, ठीक है। जब मैं कोई चार्ट देख रहा हूं तो आपने ये कॉम्बिनेशन देख लिए, इसके बाद और भी चीजें जो हम आगे देखेंगे जब हम एजुकेशन का पार्ट पूरा करेंगे, तो हम देखेंगे कौन सी लाइन की एजुकेशन अच्छी है, वहां बात करेंगे। और कुछ खराब कॉम्बिनेशन होने के बाद भी, सैटर्न की बहुत मैलेफिक इन्फ्लुएंस होने के बाद भी कुछ केसेस हैं जहां एजुकेशन ग्रेजुएशन तक पहुंच जाती है। उसके लिए कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वैल्यूएबल हो जाते हैं, खासकर आपका लग्न लग्नेश यानी फर्स्ट लॉर्ड की बहुत अच्छी पोजीशन हो जाना, बहुत अच्छे एफिलिएशन हो जाना यानी कि अच्छे संयोग बन जाना, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन ऑलमोस्ट ऐसी कंडीशन में ये चीजें निकल के आएंगी। और फिर जैसा मैं कहता हूं, ये जो पढ़ा है इसको कम से कम 30, 40, 50 चार्ट पे अप्लाई कीजिएगा। देखिएगा कितने अच्छे रिजल्ट आते हैं या नहीं आते, और अगर कुछ डेविएशंस हैं, कुछ फर्क है, तो वो किस वजह से पहले वो फाइंड आउट करिएगा। ठीक है, तो अगले सेशन में, अभी हमने पांचवें घर में एजुकेशन लिया है, हम चाइल्ड बर्थ के बारे में बात करेंगे अगले क्लास में। अगर इससे संबंधित कुछ इश्यूज होंगे तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। तब तक आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, खुद चार्ट पे इसको एनालाइज कर लीजिएगा। ठीक है।